जय माता दी आप सभी को। और आप सभी को बस इतना ही कहना चाहूँगा कि 5 मार्च के शिविर में हमारे दीपक और अभय आए हुए थे। और बेसिकली अगर देखा जाए तो अभय ऑस्ट्रेलिया जी ब्रदर, और जो भी इनके अपने अनुभव है और जो कुछ भी इन्होंने प्राप्त किया है ये खुद अपने जुबानी बताएंगे। और इस संसार में अनेक प्रकार के गुरु होते हैं, महागुरु बनते हैं, उनके विषय में भी आपको कुछ बताएंगे कि इनके समय बहुत बर्बाद हुए, उसके बाद भी क्या था क्या नहीं था ये खुद बताएंगे। बताइए। प्रणाम गुरुदेव, मेरा नाम अभय है। मैं ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ। 5 मार्च को आया था गुरुदेव के शिविर पे। यहाँ पर आने से पहले हम रांची स्थान से जुड़े हुए थे पिछले 4 साल से। हमारी लालसा तंत्र में और अध्यात्म में थी, तभी उनके वीडियो देखकर, यूट्यूब पे लाइव उनका देखकर कितनी चिकनी चुपड़ी बातें, कितनी आध्यात्मिक बातें करी हैं, किताबी बातें इन्होंने करी हैं, उनको देखकर हम जुड़े। फिर ओवर द ईयर्स, सालों बाद एक रिलेशनशिप जैसे बनता है, भाव आता है, वैसे आया। तो जब कोविड के बाद जब एयरलाइंस वगैरह खुली पूरी देश विदेश से, हमने डिसाइड किया कि जाते हैं, जाके मिल के आएँ, थोड़ा दीक्षा वगैरह लेके आएँ। एक आधी समस्या भी चल रही थी अपनी पर्सनल लाइफ में। एक गुरु के साथ आदमी डिस्कस ही करता है अपनी पर्सनल प्रॉब्लम, और एक सीख रहा है, सीखने के रास्ते में हम गए। वहाँ पे गए, वहाँ पे जाकर माहौल बहुत डिफरेंट था जैसे दिखाया जाता है यूट्यूब पे और वीडियो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जैसे दिखाया जाता है, उससे बहुत ही अलग था मंदिर का माहौल। लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं, घोड़ियों का मंदिर है, जैसा होता है होता होगा। चले गए। अभी तो हमको सालों के बर्बाद करने के बाद, जब सालों के बाद जब वक्त बर्बाद हुआ तो हमें पता लगा किया धराया कुछ नहीं और खाक छान के आए हैं। इन्होंने कोविड के टाइम पर इन्होंने गरीबों के लिए एक इनका यूट्यूब लाइव आया था कि हम लोग ने गरीबों को खाना खिलाना है कोविड के टाइम पे। तो हमने और हमारे गुरु भाइयों ने, हम विद ऑस्ट्रेलिया में, हमने और हमारे दोस्तों ने ये सोचा कि थोड़ा जब दान कर दिया जाए। तो हमको अच्छी तरह से याद है, दिन का टाइम था, हमने इनको फ़ोन किया, हमने बोला कि हम एक होटल से बात कर रहे हैं जहाँ पे खाना वगैरह आप लोगों को डिलीवर हो जाएगा, राशन पानी। उन्होंने बोला कि वो राशन पानी डिलीवर नहीं करेंगे, आपका पैसा खा जाएंगे, आप पैसा भेज दीजिए। तो ढेर सारा पैसा भेजेगा। ऐसे करते करते छोटी छोटी ट्रांजेक्शन्स, बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन्स हुई। बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन से जब एक कॉन्फिडेंस एक इंस्टिल हो गया कि ठीक है, सही जगह जा रहे हैं, सही जगह जा रहे हैं। लेकिन आर्थिक स्थिति और अपने परिवार की स्थिति वक्त ब वक्त खराब होती गई। सीखने को कुछ नहीं मिला, वक्त बर्बाद हुआ। यहाँ से उठ विदेश से स्पेशली जाना, वहाँ पर जाकर रहना, मंदिर के अंदर, जब भी मंदिर के अंदर आश्रम में जाओ, आश्रम खाली होना, खाने पीने की व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं था। तो आदमी एक साधक के होते, जो हमने सोचा कि सबकी यथास्थिति से जैसी है वो हेल्प करें, तो हमने भी सोचा थोड़े से मंदिर आए तो कर देते हैं। लेकिन जब भी जाओ तो मंदिर हमेशा खाली ही रहता था। राशन लेने के लिए जाओ तो पता लगता था कि राशन वाला राशन नहीं देगा, पहले पुराना उधार चुकाओ। ऐसे करते करते हमने अपना टाइम बर्बाद किया और हम लोगों ने अपना वक्त भी बर्बाद किया, पैसे भी बर्बाद किए और सीखने को हमें कुछ नहीं मिला। तो दर्शकों और जो भी ये देख रहा है, जो भी आप लोग यूट्यूब पे आप देख रहे हैं आजकल पॉडकास्ट पे, एक से एक पॉडकास्ट पे जैसे दिख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को मसानी मंत्र मिलेगा, घर पे पढ़ के घर में रटोगे और परेशान हो जाओगे। घर परिवार और अपनी पर्सनल बात जब आप इनसे करोगे, ये पूरे गुरु परिवार में फैला लेते हैं। एक गुरु और शिष्य का रिश्ता एक बाप और बेटे का होता है। बाप बेटे के बीच में 100 पर्दे होते हैं जो रखा जाता है दुनिया के सामने। इधर कोई पर्दा नहीं, कोई पर्दा नहीं है। आप अगर आप कहीं पर गए हैं इनके पास, आपने जाके अपने आप को चेक करवाएं कहीं और से, कहीं देखें कि आप अफेक्टेड तो नहीं कहीं तंत्र से या मसानी शक्तियों से। ये और ये पूरा गुरु परिवार है ही ऐसा, नीचे से लेकर ऊपर तक चोर चोर मुसहरे भाई। बस हमने और कुछ नहीं कहना है। जय माता दी।
यहाँ आके क्या मिला आपको? यहाँ पर आगे गुरुदेव एक क्लैरिटी मिली है। क्लैरिटी से एक कॉन्फिडेंस हुआ है अपने अंदर कि क्या सही क्या गलत है। माहौल बिल्कुल अलग था। शिविर पे आए हैं, एक सिस्टमेटिक सारे गुरु भाई यहाँ पे बैठे हैं, पूरे एक परिवार है, सबका अपनापन महसूस हुआ है। काशी आए हैं बाबा की नगरी पे, तो सब अच्छा एक बोला गया है ना कि जब हम गुरु धारण करते हैं जी, तो गुरु का कर्तव्य होता है कि उसे कुछ ना कुछ ज्ञान या जो चाहता है उसमें कुछ ना कुछ क्रियाएं करे जी, ताकि उसे महसूस भी हो, एहसास भी हो और अपने आप में थोड़ा बलवान भी बन सके जी। तो वो तो औरों की बातें मैं नहीं करता। नव दुर्गा शक्तिपीठ में आपको आपकी जो मनोकामना था कि जो आपके साथ में होना चाहिए वो बिल्कुल पूरा हुआ है। तो उसके विषय में बताइए आप। हम आए थे यहाँ पर माँ भगवती की शक्ति ट्रांसफर के लिए और माँ भगवती के साधना के लिए आए थे। साधना और शक्ति ट्रांसफर मिल गई, हमने अनुभव भी किया है, हमने ट्राई भी किया है, सब बहुत अच्छे से चल रहा है। नहीं, बाद में लोग कहेंगे कि नहीं इधर दिनेश्वर महाराज को बहुत पैसे दे दिया है, बहुत ये कर दिया और फिर बाद में आप बोलते अनुभव किया है। अनुभव में आपने भगवती को देखा? भगवती को महसूस जरूर किया है, प्रत्यक्ष नहीं देखा लेकिन भगवती को बिल्कुल महसूस जरूर किया है। दृष्टि में देखा है, धुंधली दृष्टि में दिखी है, साक्षात नहीं दिखी। तो अभी दृष्टि में ऐसा ही होता है, जब दृष्टि ओपन अप होता है तो स्टार्टिंग में धुंधलापन होता है, पर कॉन्फिडेंस हमारा ये होता है कि माता ही है ना। तो यहाँ पे जो भी क्रियाएं थी जी, स्पष्ट ही किया गया है जी, ऐसा नहीं कि कोई गुप्त किया गया है, नहीं है ना। नहीं, स्पष्ट क्रिया करने से पहले बताया कि क्या है क्या नहीं है, कैसे होगा, क्या कैसे अनुभव होने चाहिए और गाइड किया गया है और उस हिसाब से हुआ है। बराबर। तो तुम कुछ बोलना चाहते हो दीपा बाबू? जय माता दी। मैं सभी को एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप चाहे जितने भी पॉडकास्ट देख लीजिए, आप चाहे यूट्यूब जितने भी यूट्यूब चैनल छान लीजिए, ठीक है, कहीं से कुछ नहीं मिलेगा। आ जाके जो भी आपको सही मानने में मिलेगा तो वो नव दुर्गा शक्तिपीठ से ही आपको आके मिलेगा। क्योंकि मैंने जुलाई से गुरुजी के साथ जुड़ा था और जुलाई से अभी तक जो भी महसूस किया है कि यहाँ के अलावा मैंने काफ़ी सारे गुरुओं की खाद छानी हुई है, ठीक है, आज आके कुछ ही हाथ नहीं आया, और जो 6 महीने में मैंने यहाँ से प्राप्त किया है वो कहीं से भी मुझे नहीं मिला, ठीक है। मैं आप सभी से बस यही कहूँगा कि इन पॉडकास्टरों के चक्करों में मत पड़िए, ठीक है। ये आपका घर बर्बाद करके रख देंगे, आपको सारे मसानी मंत्र दे के आपके घरों में वो मसानी मंत्र करवा के पूरा घर बर्बाद करके रखें। इसलिए इन लोगों से बच के रहिए, क्योंकि ये जो भी बता रहे हैं पॉडकास्ट में ऐसा इनके पास है कुछ नहीं है। सिर्फ एक दूसरे को देख के जो भी तांत्रिक बनने के लिए निकलता है, पहले किसी अपनी प्रॉब्लम्स के लिए निकलता है, और जब 5-7 साल दे लेता है उस फील्ड में, उसका कुछ नहीं बनता, तो उसको एक चीज़ ही सूझती है कि एक काम करते हैं तांत्रिक बन जाते हैं। क्योंकि तांत्रिक बनेंगे तो जिस तरह से हम 10 जगह से लूट के आए, अब हम लूटना शुरू करेंगे। मैं आप सभी से बस एक ही प्रार्थना करूंगा कि आप इनके चक्करों में ना पड़िए, और अगर आपको कुछ आगे बढ़ना है लाइफ में तो नव दुर्गा शक्तिपीठ से जुड़िए और आगे बढ़िए। बस जय माता दी। आप एक एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट्स होंगे इन सबके, आप सब पे एक्सपेरिमेंट्स होंगे। जो मंत्र इन्होंने किए भी नहीं होंगे वो मंत्र आपको पकड़ा जाएंगे अनुभव देखने के लिए। अगर अच्छा हुआ तो देखा अच्छा हुआ, नहीं अच्छा हुआ तो तुम्हारे कर्म है और तुम्हारे पे भगवान की दृष्टि पड़ी है, तो तुम्हारी परीक्षा चल रही है, ध्यान रखिएगा। जय माता दी। पहली बात तो मैं सभी को बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आप किताबी ज्ञान लेकर अगर लोगों को गुमराह कर रहे हैं तो ये ना करें, किसी का वक्त और टाइम बर्बाद ना करें। जीवन हर मानव को मिलती है जो 70 साल 80 साल, नसीब से 100 साल क्रॉस कर गया तो नसीब से, लेकिन इनमें अगर 5 से 6 साल आप जैसे लोग बर्बाद कर दोगे तो इंसान के पास बचेगा क्या? सोचने के लिए कुछ बचेगा? कुछ करने के लिए बचेगा? क्योंकि ये 5-6 सालों में वो टूट जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो ऐसी क्रियाएं ना करें। ना ही तो मैं किसी के खिलाफ बोल रहा हूँ और ना ही मैं बोलूँगा। मैं हमेशा कहता हूँ जो मेरे बीच में आएगा मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं ये ध्यान रखना। नहीं है सीधा मना कर दो, जबरदस्ती मत करो, किसी को बर्बाद मत करो। जैसे तुम्हारे घर में तुम्हारे बच्चे हैं और तुम्हारी फैमिली है, उसी प्रकार से इनके घर में भी बच्चे हैं, फैमिली है, सभी को देखना पड़ता है। तुम तो हर प्राणियों को मूर्ख बना के अपना बना लोगे, पर इनका क्या?
इनके लिए क्या दे रहे हो, है ना? बिल्कुल इनके लिए क्या दे रहे सही हो? बात। बस अगर सनातन सत्ता के मार्ग पे चल रहे हैं तो भैया ईमानदारी से चलो। अगर ईमानदारी से नहीं चलते हो तो एक दिन वही भगवती तुम्हारे घर का नाश कर देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस ये आप सभी के सामने कुछ बातें करनी थी, इसलिए हमने वीडियो बनाया है। और इस वीडियो से जिसे भी सीख मिले वो सीख लेने की कोशिश करे। और बहुत सारे पॉडकास्ट वाले हैं, 3-3.5 लाख 4 लाख रुपए लेते हैं, आपको अपने पॉडकास्ट में बुलाते हैं और आपका जो है कि प्रचार प्रसारण करते भी पॉडकास्ट वाले हैं। इन हरामियों के चक्कर में लोग बर्बाद हो जाते हैं। लोग देखते हैं नहीं ये अच्छा ज्ञान दे रहा है, ये अच्छे ज्ञान से परे है, ये सब कुछ जानता है, इसने भगवती को देखा है, काली को देखा है, दुर्गा को देखा है, काल भैरव को देखा है, तो इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ये गलत फहमी में मत रहो। आप लोग अगर गलत फहमी में रहते हो तो फिर परेशान होना पड़ेगा आपको। बस इतना ही कहना चाहूंगा। जय माता दी सभी को।